तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम ऑफर किया जा रहा है। माइलेज के अलावा, आफ्टर सेल्स के अलावा ये सब पहलू पर भी नजरिया जरूर रखना चाहिए। यानी अगर गाड़ी खरीद रहे हैं तो सावधानी रखनी चाहिए, और अगर ये सावधानी रखते हैं हमारे दर्शक तो अपनी गाड़ियों को चोरी होने से बचा सकते हैं। हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कुछ खास बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए गाड़ी खरीदते समय? जब भी आप गाड़ी खरीद रहे हो तो इंश्योर कीजिए कि आपके पास एटलीस्ट सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम हो, कंपनी फिटेड। चूँकि अगर आप बाहर से भी लेंगे तो बात वही पड़ जाती है, थोड़ा ऊंचा और नीचा होता है। उसके बाद में आप ये ज़रूर देखें कि गाड़ी के अंदर ट्रांसपोंडर की हो, जो एक तरह का चिप होता है, जिसकी वजह से अगर गाड़ी उस चिप को रिकग्नाइज नहीं करे तो इग्निशन नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो इन दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं। बिल्कुल। और अगर सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बाद कुछ इस तरह की जो तकनीक है या इस तरह का सिस्टम है वो अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं लोग? जी जी, ये जो इग्निशन वाली बात है, जो ये हम कह रहे हैं ट्रांसपोंडर की, ये तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप जैसे कम दाम की गाड़ी है तो आप गियर लॉक सिस्टम लगा सकते हैं, आप सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम री इंस्टॉल करा सकते हैं आफ्टर मार्केट में भी। उसके साथ साथ आप GPRS सिस्टम भी लगा सकते हैं, कार ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा सकते हैं। फ्लीट ओनर के लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। टेलीमेटिक्स आने के बाद में आप की गाड़ी ये भी बता सकती है कि कितने किलोमीटर चलाई गई, कब चलाई गई, कितनी फ्यूल का कंजम्पशन कब हुआ। तो इससे बहुत सारा जानकारी मिल सकता है। अगर आपका एरेंट ड्राइवर है, वो गाड़ी को आपके ले जा रहा है कहीं और अननेसेसरी ड्राइव कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, तो उसको भी आप टेलीमेटिक्स के जरिए जो टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, ट्रैकिंग सिस्टम एंड ऑल, उसको यूज़ करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और खान साहब, चलिए अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी हो चुकी है, चोरी होने के बाद कुछ ऐसा है कि चोरों तक पहुंचने में आसानी मिले इन तकनीकों के सहारे? जी, आराम से। ये जो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैकिंग सिस्टम है, वो आपको पल पल कहाँ पे आपकी गाड़ी है, किस हालात में है, सब कुछ आपके डिवाइस पे रिपोर्ट करता है, जिस डिवाइस को आप उससे कनेक्ट करते हैं। तो इसके ज़रिए आसानी से, जैसा कि अभी वाला जो मामला है जो चोरी हुई राजस्थान में, इसमें भी गाड़ी को इसलिए ट्रैक किया गया चूँकि GPRS सिस्टम था और उनको फीडबैक मिल रहा था कि कार कहाँ पे है अभी। उन्होंने पूरी सावधानी बरती, CCTV फुटेज भी लगाया, उन्होंने साइड अलार्म भी लगाया, उन्होंने ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया। तो कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्ड हिम टू फाइंड द कार इजिली। तो बिल्कुल बिल्कुल आसानी से गाड़ी मिल सकती है। लेकिन अगर इस तरह की तकनीक या इस तरह का सिस्टम आपकी गाड़ी में इंस्टॉल किया हुआ है, भाटी साहब, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, ये जो तकनीक इन्होंने बताई है, क्या वो हर गाड़ी में इंस्टॉल की जा सकती है, यानी सस्ती से लेकर महंगी गाड़ी तक? जी जी, यदि हम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं और उसमें ये चीजें इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो ज्यादा महंगी तकनीक नहीं है। ये हम कार एसेसरीज में जाकर के भी लगवा सकते हैं। और ये जो एक गेयर लीवर का जो लॉकिंग सिस्टम मैंने बताया, तो वो गेयर लीवर का लॉकिंग सिस्टम बहुत कॉस्टली नहीं है, मैनुअल है और वो बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। इसमें काफी अगर चोर इसको प्रयास करेगा तो कम से कम 1 घंटा उसको काटने में लगेगा और इसके बावजूद वो नहीं कट पाए शायद। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि चोरी होने के बाद की जो बात की जा रही है, तो उसमें अभी परिवहन विभाग ने जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इजाद की है और वो लगाने की जो सिफारिश की है, उसके अंदर एक लेजर ID नंबर होता है। तो उसकी लेजर ID के ट्रैकिंग से भी गाड़ी पकड़ी जा सकती है पुलिस के द्वारा। और जी जी बिल्कुल। और खान साहब, अगला सवाल मेरा, गाड़ियां हम खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद सेकेंड हैंड गाड़ी में भी ये चीजें, बिल्कुल सेकंड हैंड गाड़ी में भी ये चीजें इंस्टॉल की जा सकती हैं, ये तकनीक इंस्टॉल की जा सकती है। खान साहब, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, अगर गाड़ी के अंदर कीमती सामान रखा है, चलिए अगर गाड़ी चोरी हो गई है, उसको ट्रैक किया जा सकता है, चोरों तक पहुंचा जा सकता है, गाड़ी तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर गाड़ी के अंदर कीमती सामान रखा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि चोर गाड़ी को खोल भी ना सके? नहीं, कई दफ़ा अगर आप गाड़ी में कीमती सामान रखते हैं तो वो और अट्रैक्ट करता है चोरों को। और ऐसे जो लोग हैं, कभी भी अपने गाड़ी में ऐसे सामान ना रखें, सब प्राइमरली पहली बात ये है। और अगर वो ना खोल पाए, ऐसा चोर, मुश्किल कहना है कि आपकी किस तरह की है, किस तरह का दरवाज़ा, आपका डोर शैस कैसा यूज़ किया गया, इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा। अगर गाड़ी खोल दी जा सकती है, जैसे आज आपने देखा, अभी इन्होंने आसानी से 6-7 बार ट्राई करने के बाद, हालांकि ये जो सफारी है
इसमें मुझे जहाँ तक पता है ये जो ट्रांसपॉन्डर चाबी का यूज़ किया गया है, जो चिप वाला, इसको भी अगर इन्होंने खोल दिया तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गाड़ी का दरवाज़ा खुला नहीं जा सकता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, कभी भी बैग नहीं छोड़ना चाहिए गाड़ी के अंदर। इसकी वजह से कई दफ़ा गाड़ी का शीशा तोड़ करके लोग बैग सिर्फ चुराने के लिए अट्रैक्ट होते हैं और गाड़ी का शीशा गाड़ी को डैमेज कर देते हैं। तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए जी। और जिस तरह से लगातार तकनीक प्रगति कर रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट आए दिन हो रहे हैं, तो गाड़ी तक तो पहुंचा जा सकता है। जैसे कि इस केस में भी सफारी गाड़ी को ट्रैक कर लिया गया, वापस मिल गई गाड़ी। लेकिन क्या कोई ऐसी टेक्निक इजाद की जा रही है कि चोरों तक भी पहुंचा जा सके जिन्होंने गाड़ी चोरी की है? चोरों तक पहुंचा जा सके, ह्यूमन मूवमेंट को ट्रैक करना, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी टेक्नोलॉजी अभी जो इस तरह का कोई तकनीक इजाद किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक कि हम या तो कोई ऐसा सेंसर हो जो उसको ह्यूमन एलिमेंट को सेंस कर सके और उसको फॉलो कर सके, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आई है जी। जब तक कि कुछ हम चिप ऐसा कुछ ना रखें कि हाँ, बट इट विल बी वेरी हाई एंड, बहुत महंगा चीज़ होगा कि हाँ जस्ट समबडी टचेस देन ये रिकॉग्नाइज करेगा इस पल्स को और समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद में आपको फीडबैक देगा आपके इंस्ट्रूमेंट में। तो ये बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है। अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन गाड़ी को ट्रैक किया जा सकता है गाड़ी इजली, बिल्कुल। और मिडिल क्लास की पहुंच में है, पहुंच से बाहर नहीं है। बहुत ज्यादा महंगी ये तकनीक नहीं होगी, लोगों को बस कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होगा। कई दफा लाइटिंग पे अननेसेसरी खर्चा करते हैं, तार को छेड़छाड़ करते हैं, जिससे हालांकि कार डैमेज भी होता है उस पर अननेसेसरी, बट उसके बजाय हमें ये देखना चाहिए कि सेफ्टी फीचर हमारा कितना स्ट्रांग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइलेज के साथ साथ लोगों को अब सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए जी। गाड़ी की सुरक्षा के बारे में सोचेंगे शायद तभी इस तरह के मामलों में कमी आएगी। और जो ये जयपुर में मामला सामने आया है और पिछले कुछ समय में लगातार चोरी की वारदातें सामने आई हैं, उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार चोरों का यह आतंक खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं और गाड़ी खरीदते समय अगर आप इन सिस्टम का ध्यान रखते हैं, आपकी गाड़ी में ये सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल है, या फिर अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो इन सिस्टम को आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल भी करवा सकते हैं और कार चोरों के आतंक से बच सकते हैं। फिलहाल के लिए खास पेशकश में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ।